राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देखे हैं, मैं लिखी हूँ कि काल के ग्रास से अपने आप को मुक्त कैसे कराए। ऐसे तो देखिए, हम लोग बहुत कुछ भक्ति करने के लिए भी बहुत नियम फॉलो करते हैं, बहुत कुछ जीवन यात्रा में जो है बदलाव लाए हैं और सब कुछ अपने आप को करने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इतना सब करने के बाद भी अकाल मृत्यु और जो भी जीवन में दुख तकलीफ दूर नहीं कर पा रहे हैं, काल का मृत्यु बन करके ठीक समय में अकाल समय में, ठीक समय में क्या बोलेंगे, मतलब जो समय से पहले आकर के काल हम लोग को लेके जा रहा है। आजकल देख रहे हैं दिन ब दिन मतलब हिंसा बढ़ रहा है, कुछ भी घटना घटित हो रहा है और सब काल के ग्रास में चल जा रहे हैं। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे काल का ग्रास से हम अपने आप को मुक्त करा सकते हैं? ऐसा कोई नियम है जो करने से मेरा अकाल मृत या मेरा परिवार का अकाल मौत नहीं होगा? तो ये सब जो विशेष विशेष कुछ घटना है जो अपने दिल को झंझोड़ता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर होता है ना, बहुत भक्ति करने के बाद भी उनके परिवार का कोई ना कोई, किसी ना किसी का मौत हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाता है। और मरण कैसे सुधरता है? अगर टाइम से भी मरते हैं तो बहुत दुर्दशा होकर के लोग मर रहे हैं। तो इतना जो भयंकर परिस्थिति है, अपना मृत्यु को कैसे सुधारे और अकाल मृत्यु को कैसे रोध करे, काल का ग्रास का स्वीकार कैसे ना हो, हम लोग शिकार ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? इस विषय में मेरा आज एक वीडियो है जो मेरा यहाँ एक प्रभु जी आए हैं और जिनके द्वारा जो भागवत कथा हो रहा है, और उस भागवत कथा में आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं जो उत्तर देती हूँ वही उत्तर उनसे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसीलिए हम उनका वीडियो इस पोर्शन का बनाए हैं और आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। देखिए और सुनिए और समझिए कि काल का ग्रास से मुक्ति का उपाय क्या है, अकाल मृत्यु का रोध करने का उपाय क्या है, और जीवन में दुख ना पाने का, और जीवन से जो भी है अपना परिवार को बचाए रखने का, परिवार को जो संकट है संकट से बचाए रखने का विशेष विशेष उपाय क्या है। तो चलिए आगे देखिए बाबा जी क्या बता रहे हैं। राधे राधे, देखते रहिए। कृष्ण कैसे मिले और मरने का भय ना लगे। कथा सुनने के बाद मरने का डर लगता है क्या? नहीं है ना? सबको पता है कि मरना है, तो डरना क्या है? रब से बोलो, सब मिल बोलो, राधे राधे, आनंद से बोलो, राधे राधे। आज पहला दिन है और मौसम भी थोड़ा सा प्रभाव दिखाया है, लेकिन हम लोग मौसम के साथ झेलेंगे माने समय से शुरू कर देंगे। 6 बजे विश्राम, तो आओ भैया हम लोग चले जाएंगे, है ना? ठंड कब लगेगी? 6 बजे के बाद लगेगी ना? प्रेम से बोलो, राधे राधे। 6 बजे विश्राम कर देंगे, तो आओ प्रेम से बोलो, राधे सब मिले बोलो। राधे राधे। बोल रहे हैं कि मरने का डर कैसे न लगे। कालम व्याल, हम लोग बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? हमारी आयु बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, हा? बढ़ रही है। आयु बढ़ नहीं रही है, उम्र बढ़ रहा है जरूर। हाँ, उम्र बढ़ रहा है। जो आयु है वो कम दे करके आए थे, उसमें क्या हो रहा है जी? कम हो रहा है। कम हो रहा है ना? हाँ, हम जितने दिन जी रहे हैं ना, उतने दिन हम मृत्यु के सन्निकट जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उस काल के गाल से कैसे बचा जाए। कालम मुखग्रास त्रास निर्नाश उस काल से कैसे बचा जाए? बोले काल ही तो आया, किसके ऊपर? परीक्षित के ऊपर आया ना? सांप लगी थी ना? सबको पता है सांप लगी किसको? परीक्षित को। कितने दिन मरना है? 7 दिन में। 7 दिन। जब मरने का सूचना मिल गया तो कहां चले गए? गंगा किनारे आ गए। जब गंगा किनारे आ गए महाराज, सब ऋषि महर्षि देव वृंद आए हैं, और उनके बाद जब सुखदेव जी कथा सुनाने आए, पूरे सृष्टि में शोर मच गया कि परीक्षित को अब मोक्ष करने के लिए भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने आए हैं। तो देवता लोग क्या किए? स्वर्ग से जानते क्या लेकर जा रहे हैं? जिसको लेकर के देवता और दानव मिलकर के मंथन किए। क्या मंथन किए? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हुआ ना?
और समुद्र मंथन में क्या निकला? बहुत कुछ निकला, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? अमृत, अमृत। हाँ, प्रेम से बोलो। राधे राधे। मूल उद्देश्य था अमृत। अमृत कब निकला? अंत में। और उस अमृत के लिए भगवान को कितना अवतार लेना पड़ा था जानते हैं? समुद्र मंथन में भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा था। क्या क्या? कूर्म एक अवतार। तो कूर्मोही कच्छप, बहुत सुंदर, प्रेम से बोलो। राधे राधे। श्रोता अगर आनंद लेते हो कथा करने में आनंद आती है, प्रेम से बोलो। राधे राधे। पहला है कूर्म अवतार, है ना? जब मंदराचल पर्वत उठ नहीं रहा था, जब गणेश जी की पूजा नहीं की गई थी, तो क्या हुआ? मंदराचल पर्वत लगा नीचे जा, तो भगवान वहां क्या किए? कच्छप रूप में, कूर्म रूप में आ गए, और उनके पीठ पर क्या किया गया? मंदराचल रख दिया गया। फिर मंथन हुआ। दूसरा, अमृत लेकर के कौन आए? भगवान ही, है ना? धन्वंतरी के रूप में आए। रूप में। और तीसरा, मोहिनी अवतार। जब लफड़ा हो गया तो मोहिनी प्रेम से अवतार। बोलो। राधे राधे। सब मिल बोलो। राधे राधे। जब लफड़ा हुआ तो मोहिनी के रूप में आ गए। तो जिसको पाने के लिए भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा, और वह अमृत इतनी आसानी से देवता लोग क्या कर रहे हैं जी? देने आए। लेकर के आ रहे हैं। किसके लिए? ध्यान दीजिए, कथा यह बिजनेस नहीं होनी चाहिए। कथा प्रेम होना चाहिए। कथा से प्रेम प्रकट होना तो कथा है। अब महाराज सुखदेव जी के पास आए, क्या लेकर के आए? अमृत। अमृत रस लेकर के आए। जानते क्या है? चालाक है। देवता लोग चालाक होते हैं। अपना काम बनाना हो ना, तो राम जी भले वन में चले जाए, पर हमारा काम बन जाए, बनना चाहिए। अब महाराज राम जी क्या हुआ? वन में गए, कष्ट पा रहे हैं, पर इनको क्या चाहिए? अपना साम्राज्य चाहिए। और ऐसे देवता स्वार्थी अमृत कलश लेकर के आ गए कहा? उस कथा में। और सुखदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं? सुकम नत्वा बदन सर्वे, सुकम नत्वा बदन सर्वे, स्वकार्य कुशलासुरा। सुकम नत्वा बदन सर्वे, स्वकार्य कुशलासुरा। सुकम नत्वा बदन सर्वे, स्वकार्य कुशलासुरा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो राधे क्या बोल रहे हैं? स्व कार्य माने अपना काम बनाने वाले हैं ये लोग। कौन? देवता लोग। स्व कार्य कुशल सुर है, अपने कार्य को करने में कुशल देवता लोग बोल रहे हैं क्या? हे गुरुदेव, कथा सुधा हमें क्या सुनाइए? कथा सुनाइए। बोले ना, कथा सुधा माने कथा रूप सुधा। सुधा माने अमृत। क्या सुनाए? अमृत। हमें कथा सुनाइए, कथा अमृत सुनाइए। और लेके क्या है जी? अमृत। लेके आए हैं अमृत। अमृत। कह रहे हैं कि हमें कथा सुधा सुनाइए, और ये अमृत क्या कीजिए? परीक्षित को दे दीजिए। परीक्षित को दे दीजिए। पिला दीजिए। अब परीक्षित अमृत पी लेगा ना, तो क्या हो जाएगा?
अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कथा सुधा प्रयाक्षस्व। हे गुरुदेव, ये कथा सुधा हमें सुनाइए और यह अमृत ले लीजिए। गृहीत्वैव वसुधामिमाम्। अच्छा, दुकानदार के पास जाते तो क्या करते हैं? सामान लेते हैं और पैसे देते हैं ना। और कथा कीमत है क्या? अमृत कथा कीमत हो सकती है क्या? एवं विनिमये जाते। हे गुरुदेव, ऐसा इस दोनों की जो है ना तुलना के करके सुधारा ज्ञान। दोनों की कीमत बराबर होगी क्या? होगी? नहीं होगी। कांच के टुकड़े की कीमत अलग होगी या मणि की कीमत अलग होगी। अब तुलना में बताए कि तुम्हारी अमृत क्या है और हमारी कथा क्या है। क्व कथा क्व सुधा। क्या है? कांच, कांच का टुकड़ा टुकड़ा है। बोले तुम लोग सुनने के अधिकारी नहीं हो, भागो यहाँ से। प्रेम से आदमी कथा सुना देता है मैं, पर प्रेम से कथा सुनने नहीं आए इसलिए नहीं सुनाऊंगा। और देवता लोग भगे भगे। अब पूरी सभा एकत्र हुई है ना, देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब आए हुए हैं। और सबके अकेले में कोई कुछ कह दे ना तो शर्म नहीं आती है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। और सबके सामने कोई बोल दे तो अच्छा लगता है? अकेले में कोई बात नहीं, लेकिन सबके सामने यहाँ क्या हुआ है? देवताओं का अपमान हुआ है। जब देवताओं का अपमान हुआ है ना महाराज, देवता लोग भगे भगे कहाँ गए? जब बच्चों को मारेंगे तो बच्चे किसके पास जाएंगे? माँ के पास। हाँ? माँ के पास। हाँ? माँ के पास जाएंगे। माँ के पास। उसके बाद दो ही ना उनके, कौन? पिता। एक माँ और पिता। पिता। तो बच्चे कहाँ गए? देवता लोग कहाँ जाएंगे? अपने बाप के पास चले गए। फिर से बोलो राधे राधे। जा करके बोले ब्रह्मा जी से, हे पिताजी क्या हुआ? अरे हम गए थे कथा सुनने के लिए इस धरा पे, पर कथा तो मिली नहीं। उल्टे में क्या हो गया जी? अपमान हो गया। हाँ, अपमान हो गया, सम्मान भी चला गया, है ना। तो पिताजी अब आप ही बताइए हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं देखूंगा। पिता वही सही होते हैं जो अपने बच्चे की गलती भी देखे और दूसरे की भी गलती देखे, है ना। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं देखूंगा कि 7 दिन में होता क्या है, उसके बाद निर्णय करूंगा। जैसे 7वां दिन संपन्न हुआ महाराज, परीक्षित मरे नहीं। क्या हो गए? अमर हो गए। क्या हो गए? मोक्ष हो गए। राज्ञो मोक्षम। मुंह कितने हैं ब्रह्मा जी के? 3 3 3 4 मुख है ब्रह्मा जी के। मुख है जी 4 मुख में 4 मस्तिष्क। चारों मस्तिष्क से समझ में नहीं आ रहा है कि ये निर्णय क्या करूं मैं। फिर सोची एक काम करता हूं। सत्यलोक में अपने क्या किए? तराजू लिए। बोले मैं बराबर ही देखूंगा। इस कथा के भागवत जी की तुलना में कौन सा ग्रंथ है कि मैं अपने बच्चों को देवताओं को सुना दूं और उनके अपमान का बदला मिल जाए। तो क्या किए? सत्यलोके तुलाम बधवा। तराजू पे क्या किए? भागवत जी को पहले रख दिए। क्यों? कि भाई इनकी बराबरी करनी है ना। तो एक पलड़ा में क्या कर दिए? भागवत जी को रखे। और दूसरे पलड़े में क्या किए? दूसरे पुराण को रख दिए। पर भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रह गया। भारी है कि हल्का? भारी भारी है। फिर दूसरे पुराण को रख दिए, तीसरे पुराण को रख दिए। जितने पुराण हैं सबको रख दिए, पर सब क्या हो गए? ऊपर। तुलना नहीं कर पाए। अब पुराण बड़ी कौन हो गई? भागवत जी।
तो कह रहे हैं जितने पुराण थे सब क्या हो गए, हल्का छोटे हो गए, लघुनी क्या हो गए, सबके सामने पान हुआ था ना। लेकिन महत्ता किसकी है, भागवत के, अमृत की है कि भागवत जी की? भागवत के। देखिए अकेले में कोई वीर बनता है, लेकिन यदि सबके सामने अगर वो जीत जाए तो लोग स्वीकार करेंगे ना। अकेले में जीते हैं क्या, ये कौन, भागवत। भागवत जी अकेले में जीत रहे हैं नहीं, कि सबके सामने, सबके सामने। हैं? सबके सामने जीत रहे हैं ना। हाँ, गौरवेणा माने कैसे है जी, गौरव के साथ, गौरव से। अकेले जब सबके सामने अभी जीत हासिल करता है तो क्या होता है जी, छाती चौड़ा हो जाता है। गौरव महसूस करता है ना। देखिए भागवत जी इतने दिव्य ग्रंथ है ना, प्रेम से सुनते तो कितना आनंद आता है। गौरवे भागवत कथा, भागवत जी की ना, इसलिए कहे मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, मेनी रे भगवत रूपम। बढ़िया, कौन सी कथा चल रही है, भागवत कथा, भागवत जी की। तो कह रहे हैं कि शास्त्रम भागवतम कलौ, इस कलयुग में कौन सी कथा, भागवत जी की कथा। क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, और पढ़ना समय चाहिए, में तो क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पठनात् श्रवणात् सद्यो, पढ़ने से और सुनने से क्या मिलेगा। हम लोग आए हैं भाई, इतनी इस ठंडी में भी आए हैं, तो भाई कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ना। कुछ क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा मालूम है, वैकुंठ फलदायकम। क्या मिलेगा जी, वैकुंठ जाना होगा। सीधे वैकुंठ मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या मिलेगा, वैकुंठ, वैकुंठ मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे सब राधे, मिल बोलो राधे राधे।